हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आकाश और पृथ्वी के मालिक, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता है प्रभु। आज के इस सेवकाई का परमेश्वर, इस लाइव सेवकाई का नियंत्रण खुदा हम आपको देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारा और सेवकाई का ताबा ले, इस मिनिस्ट्री का ताबा ले और आप हमें चलाए परमेश्वर, क्योंकि जो आप कर सकते हो प्रभु वो और कोई नहीं कर सकता। इसके लिए प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ, अगुवाई में, समझ, बुद्धि में परमेश्वर आप हमें चलाए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर सुनने वाले हर एक भाई बहन परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ प्रभु आशीष का कारण बने, उद्धार का कारण बने, आनंद का कारण बने और अपने जीवन में प्रभु तेरे गौरव करने का कारण बने पिता परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद के साथ हम सब प्रभु यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु स्तुति के द्वारा, गौरव के द्वारा परमेश्वर हम आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। और जैसे ही हम आपकी स्तुति, आराधना, आपका गौरव करेंगे पिता, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक के जीवन में, जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, उनके जीवन में अद्भुत रीति कार्य करे पिता परमेश्वर। परिवर्तन का, एक नए बदलाव का परमेश्वर, प्रेम का परमेश्वर, उद्धार का परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर कार्य होने पाए परमेश्वर। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस सेवकाई के विरोध में आने वाली और इस सेवकाई पर निगरानी रखने वाली हर दुष्ट आत्मा अंधी हो जाए, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। और हम प्रार्थना मांगते हैं और आशीष को बोलते हैं परमेश्वर इस सेवकाई के ऊपर परमेश्वर, और सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए भी प्रभु, उनके घरों के लिए, परिवारों के लिए भी हम आशीष को बोलते हैं कि हर एक आशीष का कारण बने खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। होने पाए परमेश्वर आपके नाम का गौरव, स्तुति और तारीफ इस समय परमेश्वर यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि आप खुश हैं कि हम परमेश्वर के नाम में एकत्रित हुए हैं। भले हम जहाँ जहाँ भी है, हम परमेश्वर का धन्यवाद कहीं से भी कर सकते हैं। आमीन। तो जहाँ कहीं भी आप हैं, परमेश्वर के नाम को धन्य कहे और अपने खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर के नाम को स्तुति और गौरव के साथ ऊंचा उठाए। आमीन। आइए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। प्रेज यू होली स्पिरिट। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। सब गाए। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर
मेरा पहला पहला प्यार है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वही है जो दिल की गहराई में बसने वाला परमेश्वर है। वही है जो हमारे खामोशियों के पीछे भी हमें जानने वाला परमेश्वर है। वही है जो हमारे मूड को भी पहचानने वाला परमेश्वर है। वही है हमारे दुखों को जानने वाला और दुखों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर का हम गौरव करें, उस परमेश्वर की हम तारीफ करें, उस परमेश्वर का हम जय जयकार करें, क्योंकि वही है जो हमारे छुटकारे का कारण है। वही है जो हमारे लिए आज़ादी का कारण है। तो उस परमेश्वर का इस समय हम दिल से, आनंद से और खुशी के साथ जय जयकार करते हुए उसके नाम का हम धन्यवाद करें, उसके नाम का हम गौरव करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु नासरी, धन्यवाद प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह। आपकी स्तुति प्रशंसा हो, आपकी महिमा हर पल हो। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु
तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने अपना प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। ये हम धन्यवाद करें। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक बाइबल कहता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने ऐसा प्रेम जताया। परमेश्वर ने आप और हमसे ऐसा प्रेम जताया कि उसने अपने एकलौते के बेटे को हमारे लिए दे दिया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटी बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करती रहूँगी, यीशु धन्यवाद करती रहूँगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आपने पिता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया है परमेश्वर। तो आपने हमारे लिए प्रभु हम सभी के गुनाहों के लिए पापों के खातिर परमेश्वर अपने अपने बेटे को हमारे लिए परमेश्वर दे दिया खुदा। बाइबल में कहता है रोमन की किताब में कि हम पापी थे कि ठीक समय पर प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मर गए। ऐसा कौन परमेश्वर है प्रभु जो किसी के पापों के लिए मर जाए और बलिदान हो जाए। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके इस अनोखे प्रेम के लिए प्रभु यीशु, आपके अद्भुत प्रेम के लिए खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की गौरव हो, स्तुति हो, तारीफ हो परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। होने पाए परमेश्वर आपके नाम की जय जयकार राजा। इस समय आपके नाम की जय जयकार होने पाए परमेश्वर। इस समय आपके नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। आपके नाम की महिमा और गौरव करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर सुनने वाले हर एक भाई बहन को भी परमेश्वर इस समय प्रभु आप स्पर्श करें पवित्र आत्मा, अपने उपस्थिति से भरे परमेश्वर, और अपना प्रेम प्रभु उन्हें भी दिखाए जो नहीं जानते हैं परमेश्वर आपके प्रेम को, आपके बलिदान को परमेश्वर, जिनके जीवन में प्रभु आप तक वो अनोखा प्रेम परमेश्वर, वो अगापे प्रेम प्रभु यीशु जिन्होंने आपका चका नहीं है परमेश्वर, उनके जीवनों को भी आप स्पर्श करें परमेश्वर, ताकि आपके उस अगापे प्रेम के लिए प्रभु हर एक मनुष्य जान सके कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। तो खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। होने पाए परमेश्वर आपके नाम की महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ परमेश्वर, और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करते हुए परमेश्वर, आपको नाम को धन्य कहते हुए परमेश्वर, सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हैं। और ये प्रार्थना पिता हम आपसे हमारे आपके एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में आमीन। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। आप सब खुश होंगे क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। आज मैंने विषय डाला है डिस्क्रिप्शन में कि बड़ी आयु में भी हम हार न माने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कभी कभी मनुष्य है हमारे जीवन में हम घबराते हैं, हार मान जाते हैं, तकलीफ़ों का सामना करते हैं, तब कभी दुखों का सामना करना पड़ता है, तकलीफ़ों का या बीमारियों का कभी सामना करना पड़ता है, तो कोई अपने जीवन से हार मान जाता है, टूट जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, खेदित हो जाते हैं। परंतु आज के वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि हमें अपने लंबी आयु में भी, बड़ी आयु में भी हार न मानने वाले हम बने, क्योंकि बाइबल कहता है कि वो हमें लंबी आयु से भी तृप्त करता है। आमीन। जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं, उन्हें वो लंबी आयु देकर तृप्त करता है। भजन संगीता 91 में भी लिखा है कि वो लंबी आयु से भी हमें संतुष्ट करता है। आमीन। तो जब तक, और जैसे दाऊद कहते हैं भजन संगीता 71 में कि मैं जवानी से बूढ़ा और लड़कपन से जवानी में और जवानी से बुढ़ापे तक भी पहुंचा तो भी परमेश्वर ने मुझे कभी ना छोड़ा। आमीन। तो जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन का आधार और जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया है, वो उनके लंबी आयु में भी उनके साथ रहते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में हार न माने, दुखित और खेदित और एक तरह से टूट न जाए, परंतु हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। ये आज के संदेश के द्वारा हम जानेंगे। आइए हम देखेंगे यशायाह की किताब यशायाह 31 का 40 का 31, 29, 30 और 31 में आपके लिए पढ़ती हूँ। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु
जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थके न होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज हम उकाब पक्षी को और हम जो विश्वासु हैं, धर्मी लोग हैं, और एक उकाब पक्षी और हम मसीह जीवन को, एक उकाब पक्षी के जीवन को हम देखेंगे कि हमें अपने जीवन में कौन से बदलाव करने हैं। आज इस एक पक्षी के द्वारा भी सीखेंगे। मैं सोच रही थी बहुत समय से कि बहुत बाइबल में बहुत सारे ऐसे नाम लिखे हैं, कभी पक्षियों के, मच्छी के हो, अलग अलग तरह के जीव जंतुओं के हो, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशलिटी है जिसके कारण पवित्र शास्त्र में उनके नाम आए हैं। तो हमें उन लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी हमारे जीवन के लिए भाई और बहनों कुछ ना कुछ सीख देते हैं। उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीख पाते हैं, समझ पाते हैं अपने मसीह जीवन के लिए। क्योंकि ये भी जो पक्षी हो या जानवर हो, तो उनसे भी हमें कुछ सीखना मिलता है उनके जीवन के द्वारा। तो आज इस उकाब पक्षी को हम एक मसीह जीवन में उकाब पक्षी से क्या क्या सीख सकते हैं, उसके अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन से गुण हैं, वो हम कैसे अपने मसीह जीवन के लिए भी सीख सकते हैं, वो ज़रूरी है हमारे लिए भी, ताकि हम और भी अपने जीवन में दृढ़ता से आगे बढ़ते जाए परमेश्वर के ओर। आमीन। तो हम आज देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, तरुण तो थकते हैं, जो जवान है वो थक भी सकते हैं, श्रमित भी हो सकते हैं और ठोकर खाकर गिर भी सकते हैं, परंतु बाइबल लिखा है, फिर 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये बात है कि वे मतलब जो परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हैं, इनके लिए वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे लोग नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वे उकाबों के समान उड़ेंगे। अब उकाबों के समान उड़ना क्या है, इस बात को हम जानेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यहाँ पर 4 से 5 बातें लिखी हुई है। बल प्राप्त करेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इन बातों के बारे में हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब तो जवानी में तो ये बातें हम कैसे भी अपने जीवन को चलाते हैं, परंतु हमारे लंबी एक बड़ी आयु में भी परमेश्वर हमारे जीवन में इन बातों को किस तरह से काम कर सकता है और हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने जीवन के लिए एक नया बल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। यही वचन के द्वारा हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम उकाब पक्षी के बारे में देखेंगे कि उकाब पक्षी जो है उसकी आयु है वो कम से कम 70 से 100 साल के एज तक आयु तक वो जिंदा रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम देखते हैं कि वो उकाब पक्षी के बारे में कि उकाब पक्षी जब अपने बड़ी एज में पहुंचता है, मतलब वो एक 40 साल की एज में पहुंचता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो क्या करता है। एक पक्षी होने के बाद इसमें से सीखने जैसी बात है कि ये जब अपने एक बड़ी आयु में पहुंच जाता है, जो 40 साल की एज में वो पहुंच जाते हैं, तब वो क्या करते हैं। तो हम देखते हैं, कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कि उस पक्षी से हमें कैसे सीखना है और परमेश्वर का वचन इसके लिए हमारे जीवन में क्या बात करता है, ये भी हम जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उकाब अपने बड़ी आयु में जब वो उसके पंख, उस बड़ी आयु में जब वो पहुंच जाता है, तो उसके पंख है वो भारी हो जाते हैं और पंख उसके भारी होने के कारण, वजन होने के कारण उसके शरीर को, उसके पंख जो है वो चिपक जाते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि वो एक बड़ी एज में जाता है, तब उसके पंख है भारी होने के कारण, उनका वजन होने के कारण उसके शरीर में वो चिपकने लगते हैं। जब और उसमें और दूसरी बात, 3 बातें हम देखनी है उकाब पक्षी में कि सबसे पहले उसका वजन, उसके भारी पंख भारी होने के कारण उसके शरीर को, उसके पंख चिपक जाते हैं।
दूसरी बात है कि उसकी चोंच है वो टेढ़ी होती जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उकाब पक्षी बड़े बड़े फिश की भी और अलग अलग तरह से की शिकार कर पा जाता है, और उसकी नज़र बहुत तेज होती है कि वो दूर से ही अपने शिकार के और बहुत अच्छी तरह से वो अपने शिकार का और लक्ष्य रखता है, ध्यान रखता है, अपने शिकार को पकड़ता है। और वो हम देखते हैं कि जब वो नदी में या समुद्र में जाता है तो बड़े फिश को भी वो आसानी से उसे कैच कर पाता है और निकल कर लेकर जाता है। तो ये जो है तो उसकी चोंच है वो भी टेढ़ी होती जाती है। और तीसरी बात है कि उसके पैर भी है वो भी उसको नए करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो पकड़ता है, उसके पैरों में भी कभी कभी उसकी जो उसके शिकार करता है वो पकड़ कर रखता है फिर खाने के लिए, तो उसके पैर भी कमज़ोर होते जाते हैं। तो ये 3 बातें हैं भाई और बहनों जो उकाब पक्षी में है। आज हमें उकाब पक्षी के बारे में इसलिए जानना है क्योंकि उसकी उपमा मसीह जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए दे दी गई है कि हम उकाब पक्षी की नहीं चलेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, थकित न होंगे। इसलिए हमें इस पक्षी के बारे में, इस पंछी के बारे में जानने की बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 3 बातें जैसे हमने देखी कि जब वो लंबी आयु में जाता है तो उसके पंख, तो अब वो यहाँ पर हम मेन टॉपिक की ओर जाएंगे कि ये 3 बातें जो 3 कमजोरियां उसके अंदर हो जाती है तो क्या करता है। सबसे पहले वो पहाड़ में या अपने घोंसले में चला जाता है या पहाड़ में चला जाता है और अपनी चोंच को वो खुद ही पत्थरों पर मार मार कर उसकी चोंच को तोड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो अपने आप को अलग करता है, दूर जाता है पहाड़ पर या जहां उसका घोंसला है वहां पर वो चला जाकर अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब वो पत्थरों को मार मार कर उसको तोड़ देता है और इन सारी प्रोसीजर में उसको 5 से 6 महीने लग जाते हैं कि वो अपने आप को अलग रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके जैसे वो चोंच वो तोड़ देता है और फिर उसको एक नई चोंच आ जाती है, और जब उसको एक नई चोंच आ जाती है तब वो क्या करता है कि सबसे पहले उसके जो पंख भारी हुए होते हैं आयु बढ़ने के कारण, तो वो अपने चोंच से अपने पंखों को उखाड़ फेंकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि वो अपने एक एक पंखों को उखाड़ कर फेंकता है। फिर वो अपने पैर भी, जो उसके पैर भी जो अब उतनी पकड़ नहीं कर पाते हैं शिकार की, तो वो भी अभी थके हुए हैं, तो वो पैरों को भी, उसके नाखूनों को भी, उसकी चमड़ी को भी वो उखाड़ कर अपने चोंच से उखाड़ कर फेंक देता है। जो उसके अंदर पुराना हो चुका है उसके आयु के कारण, एक बड़ी आयु में जाने से कारण उसके शरीर की जो अवस्था, जो बातें, मेन बातें जो उसको शिकार करने के लिए, जो उसकी ऊंची उड़ान लेने के लिए जो चीज़ों ने उसको कमज़ोर किया हुआ था भाई और बहनों, तो उकाब पक्षी अपने उस कमज़ोरी को खुद ही मेहनत करता है, वो अपने आप को अलग कर देता है और उन बातों को अपने आप से वो दूर निकाल फेंकता है, उखाड़ कर फेंक देता है कि फिर से वो बातें उसमें न रहे। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम उखाड़ कर फेंकते हैं तब उसमें एक नई रचना फिर से होती है। तो यहाँ पर वो अपने नई चोंच जैसे उसको नई चोंच आ जाती है और उस नई चोंच के साथ वो अपने पुराने जो पंख होते हैं उनको उखाड़ कर फेंकता है, फिर अपने पैरों के, उनके नाखून को, उनकी चमड़ी को उखाड़ कर फेंक जाता है। और फिर से उसके अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि उकाब पक्षी का भी जीवन एक संघर्ष वाला जीवन है, परंतु ये जो पंछी है वो सामर्थी है, वो एक बलवंत पक्षी है, और ये जो एक पक्षी है वो एक ऊंची उड़ान लेता है। मैम, तो ये 3 बातों को ये करने के बाद, इसमें जब ये तीनों बातें जब वो अपने शरीर को ये जब करता है, अपनी वेदना और तकलीफें देता है, तभी भी उसको भी दर्द होते हैं। मैम, वो भी इनको करते समय, क्योंकि उसको चोट जब उसको वो पत्थर पर मारता होगा तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें जीव है उसको तकलीफ, उसको दुख और दर्द तो होते ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसको भी जब वो अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ता होगा उसको भी तकलीफ हुई होगी। जब अपने पंखों को अपने चोंच से निकाल कर उखाड़ता होगा उसको भी तकलीफ होती होगी।
जब अपने वो पैरों को उखाड़ कर फेंकता होगा, उसको भी दर्द होते होंगे, परंतु इसने उस दर्द का सामना किया अपने आप में एक नया चेंजेस लाने के लिए। क्योंकि हम ही स्वयं एक मेहनत करके अपने जीवन में एक नया चेंजेस ला सकते हैं, एक नयापन ला सकते हैं, परंतु ये पक्षी हार नहीं मानता है। जैसे वो बड़े एज में भी जाता है तो अपने जीवन के लिए वो हार नहीं मानता है। अगर वो हार मानता तो इसकी सीमित एज हो जाती थी और वो मर जाता था, परंतु इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास डबल आयु आ जाती है। फिर वो बाद में 70 से 100 तक वो वापस जीवित रहता है। यानी एक डबल आयु को फिर से अपने ही शक्ति, अपने ही बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते, अपने ही बल का इस्तेमाल करके एक लंबी आयु को फिर से प्राप्त कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये सारी बातें करते समय इसको भी अपने जीवनों में, क्योंकि ये जो है इसका भी एक संघर्षशाली जीवन है, क्योंकि आंधी तूफान आते हैं और ये लंबी उड़ान लेता है तो इसको भी उनका सामना करना पड़ता है। परंतु ये पक्षी के लिए हम देखते हैं कि ये इसका जो है एक बलशाली पक्षी इसको कहा जा सकता है। आमीन। तो जैसे ये बातें हैं तो इस प्रोसीजर में पूरे 5-6 साल लगते हैं और फिर वो अपने 3 बातों को हम जैसे देखते हैं तो 3 बातों को हमने देखा और 3 बातों के बाद हम इस प्रोसीजर को जो 5 से 6 महीने लगते हैं उसके साथ वो एक नई चोंच के साथ, नए पैरों के साथ और नए पंखों के साथ फिर से वो एक लंबी उड़ान लेने के लिए निकल पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से वो वैसे ही शिकार करता है जैसे वो पहले करता था। इसके लिए बाइबल में लिखा है कि उका पक्षी के ना ही चलेंगे, दौड़ेंगे और थकित न होंगे। प्रेज द लॉर्ड। श्रमित न होंगे। जब ऐसी इस बात से हमें सीखना है कि एक पक्षी होने के कारण भी वो अपने जीवन को एक नए चेंजेस में ले जाता है, एक लंबी आयु तक पहुंचने के लिए। तो भाई और बहनों, आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। आज इस पंछी के बारे में बहुत सी सीखने की बातें हैं हमारे लिए कि हम लोग हैं जो दुखों का, तकलीफों का या परेशानियों का या आंधी तूफानों का या बीमारियों का या बड़ी एज में जाते हैं तो हम अपने जीवन में निराश होने लगते हैं, हताश होने लगते हैं और कोई तो ऐसा है बोलने लगते हैं कि बस हो गया, अभी परमेश्वर तो हमें उठा ले। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन से एक हार मान सकते हैं, मानते कि हम लोग यहाँ तक ही अपने आप को चला सकते हैं, इसके आगे नहीं। परंतु इस पक्षी से हमें ये जानना है कि यह अपने आप को नया बनाने के लिए खुद ही मेहनत करता है, खुद को ही दर्द और तकलीफ वो देकर मेहनत करता है, अपने आप को अकेले में लेकर जाता है। कुछ महीने वो बाहर नहीं जाता है, परंतु वो अपने अंदर एक ऐसे चेंजेस लाता है जिसके कारण उसकी एज दुगनी और वो फिर से अपना बल को, अपनी शक्ति को प्राप्त कर देता है। फिर से उसके अंदर वो नयापन और एक नया शरीर के साथ वो नई उड़ान ले आता, उसमें आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम देखेंगे कि हमें अब क्या करना है। हम लोग जब बड़ी एज में जाते हैं, अभी उका पक्षी के लिए है, उसके पंख है जो एक लंबी उड़ान लेने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे लिए क्या है वो पंख, तो अभी हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ पक्षी के बारे में नहीं परंतु हम अपने जीवन के भी जब बड़ी और लंबी आयु में भी जाते हैं तब हमारा जीवन भी परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने जिसने हमें अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया है, वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके स्वरूप में आगे बढ़ते जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसके निकट होते जाए। आमीन। तो हम देखते हैं परमेश्वर हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा बल मूल है, परमेश्वर हमारा बल देने वाला, ताकत देने वाला परमेश्वर है। ये सबसे पहले हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारा बल मूल है, परमेश्वर हमारा बल देने वाला, शक्ति और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर। और कैसे
कैसे? तो आज उस उका पक्षी के लिए उसके पंख है जो उसकी ऊंची उड़ान ले सकता है, परंतु हमारे लिए भाई और बहनों प्रार्थना पंखों के समान है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारे अंदर परमेश्वर अपने सामर्थ को, अपने नए अभिषेक को भरता जाता है। और जब हम नया अभिषेक, नया सामर्थ प्राप्त करते हैं तो हम और भी परमेश्वर में आत्मिक तौर पर मजबूत होते जाते हैं। आत्मिक हमारा जीवन बलवान होता जाता है। शारीरिक तौर पर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते ही है, परंतु आत्मिक जीवन में हमें बलवंत होने की बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए पंख मतलब प्रार्थना होनी बहुत जरूरी है। प्रार्थना हमारे लिए एक पंख के समान है, जो परमेश्वर को हम निकट उसके जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसे सुनते हैं। और जब परमेश्वर से हम सुनते हैं तब वो अपने सामर्थ, अपने उपस्थिति और अपने पवित्र आत्मा और अपने अभिषेक के द्वारा हमें भरता जाता है। और जब हम अभिषेक से भरते जाते हैं तो हम हमारे जीवन में हम किसी भी मुसीबतों का, तकलीफों का सामना हो तो भी हम डर नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ हमें मजबूत बनाता जाता है। अंदर से हमें किसी तरह का कोई भी डर नहीं लगता है। जैसे पौलुस और सिलास, भाई और बहनों, हम देखते हैं प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, जब पौलुस और सिलास को सेवकाई के दरमियान उनको मारा गया, उनके कपड़े उतारे गए, उनको बहुत ही बुरी तरह से उनको मारा गया। परंतु जब उसके बाद जब जेल खाने में डाला गया, तब हम देखते हैं कि आधी रात को उन लोगों ने, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, उनके शरीर में घाव थे मार के, परंतु हम देखते हैं कि आधी रात में पौलुस और सिलास परमेश्वर का भजन, स्तुति गान कर रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे थे। तो शारीरिक तौर पर वो लोग घायल थे, शारीरिक तौर पर उनके शरीर में जख्म हुई थी, उनको मारा गया था, दर्द था, लहूलुहान हो गए थे, परंतु आत्मिक तौर पर वो मजबूत होने के कारण वो आधी रात को भी परमेश्वर का धन्यवाद करते गए, परमेश्वर की स्तुति करते गए, परमेश्वर के भजन गाते गए। और हम देखते हैं कि उनके बंधने टूट गए। तो परमेश्वर की उपस्थिति, जब सामर्थ हमारे अंदर कार्य करने लगता है, सामर्थ से हम भरते जाते रहते हैं, परमेश्वर की अभिषेक और उपस्थिति से हम भरते जाते हैं, तो वैसे भी हमारे जीवन उनसे बंधने, रुकावटें, तकलीफें, बीमारियां टूट जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस और सिलास, और वहाँ उनके भी और जो और थे वहाँ कर भी बंधने टूट गई और वो जेल खाने के द्वार तक खुल गए। कोई खोलने के लिए जाने की या उनके बंधने खोलने के लिए जाने की किसी मनुष्य को भी जरूरत नहीं पड़ी, भाई और बहनों, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति ने, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में ये काम कर दिया कि उनके बंधने तक खुल गए और वो बंदी गृह के दरवाजे तक खुल गए और वो बंधनों से भी आजाद हो गए। और उनकी स्तुति से और भी वहां पर जो वहां पर लोग थे, उनके जो पहरेदारी दे रहे थे, उन लोगों के जीवनों को भी परमेश्वर ने स्पर्श कर दिया और वो लोगों का जीवन भी बदल गया। और पौलुस और सिलास बहुत ही उत्तम तरह से वहां से आजाद किए गए। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमारे जीवन में प्रार्थना, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन से होती रहेगी, इसलिए मैंने कहा कि प्रार्थना हमारे जीवन में हमारे लिए वो पंख है जो हमें आत्मिक तौर पर हम एक नई उड़ान ले जा सकते हैं। आत्मिक तौर पर हम ऊपर 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 उड़ते जाते हैं और कोई भी शैतानी ताकत हमें रोकने की या नीचे करने की या गिराने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, चाहे हम बड़ी एज में भी क्यों न जाए। बड़ी एज का देखा जाए तो हम देखते हैं लूकस की किताब में एक हनन्याह नाम की एक विधवा लेडी है, जिसके पति की मौत के बाद वो एक बड़ी एज में गई, परंतु उसके 83 की एज में, और वो हम देखते हैं कि 100 प्लस के एज में भी उसने परमेश्वर के घर में जाकर वो प्रार्थना करती थी, उपवास करती थी। और हम देखते हैं उसका प्रतिफल उसको ये मिलता है कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने आंखों से देख पाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो एज का कोई भी पाबंदी नहीं है, हमारे मन की और हृदय की तैयारी होनी बहुत जरूरी है। ये बड़ी एज में भी बहुत उत्तम तरह से परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए अपने आयु बड़ी हो उससे न डरे। हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारा
हृदय परमेश्वर के लिए कितना भूखा और प्यासा है, ये बहुत जरूरी होता है। और ये हृदय जब भूखा और प्यासा होता है तो परमेश्वर अपने वचन से, अपने उपस्थिति से, अपने सामर्थ्य से हमें फिर से ताजगी देता जाता है और एक नए और ताजे अभिषेक से हम भरते जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारी आत्मिक उन्नति और हम और बलवंत हो जाते हैं, शक्तिशाली और सामर्थ्य से भर कर जाते हैं। तब हम, क्योंकि इसी के बीच में मैं आप लोगों को एक छोटी गवाही भी देती हूँ कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति शैतानों को कैसे वो लोग भाग जाते हैं। मैं आप सभी को, बहुत सारे लोग लाइव मिनिस्ट्री में करती हूँ तो वहाँ पर मैंने बताया है कि परमेश्वर ने मुझे डिलीवरेंस का मतलब, जो शैतान से पीड़ित और जो खेदित लोग होते हैं, शैतान से ग्रसित लोग होते हैं, उनके लिए, उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता है। और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने मेरे द्वारा आज़ाद किया है दुष्ट आत्मा और बुरी आत्माओं के द्वारा। तो जैसे भी कभी भी मेरा उनके पास जाना होता है, जब मैं जाती हूँ ऐसे घरों में, ऐसे परिवारों में, वो लोग जब भी फ़ोन करके और बुलाते हैं कि आप हमारे घर पे आओ, क्योंकि हमें ये इन लोगों को या किसी बेटी को, बेटे को, ऐसा जिनको दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उनके लिए प्रार्थना करने आओ। तो जब भी मैं उनके घर में, ऐसे परिवारों में जाती हूँ, ऐसे फैमिलीज़ में जाती हूँ, तो दरवाजे के अंदर एंटर करते ही वो जिनके अंदर दुष्ट आत्मा का ताकत होता है वो चिल्लाना शुरू कर देती थी। वो आवाज़ निकालना, अलग अलग तरह की आवाज़ निकालना शुरू कर देती है। तो हमारा, क्योंकि हम तो मनुष्य है परंतु हमारे अंदर है परमेश्वर का आत्मा, वो सामर्थ्य है और परमेश्वर की उपस्थिति वो काम करती है। इसलिए प्रार्थना हमारे लिए आत्मिक पंख है जो हमें एक मसीह जीवन के लिए ऊंची उड़ान ले जाने के लिए मदद करती है। दूसरे है, हम देखते हैं पैरों के बारे में कि उस उकाब पक्षी ने अपने चोंच से अपने पैरों को, वो अपने नाखूनों को उखाड़ फेंकता है, पैर की चमड़ी को उखाड़ फेंकता है। तो हम देखते हैं आज हमारे लिए भी परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए जीवन के लिए ज्योति है और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन ही है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, उसके लिए ये। और बाइबल में लिखा है, रोमन्स की किताब में, कितने सुहावने हैं वो पैर जो परमेश्वर के वचन को लिए फिरते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे पैरों के लिए, जो परमेश्वर के शुभ संदेश को लोगों के पास ले जाते हैं, उनके लिए सुहावने कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और भजन संहिता 119 के 1 से 5 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए ज्योति और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन हमारे जीवन के लिए और हमारे मार्ग के लिए, जब हम चलते हैं उस उकाब पक्षी के लिए हम देखते हैं, और ये वचन है हमारे मार्ग के लिए कि जहाँ हम जाए परमेश्वर का वचन हमारे लिए उजियाला बनेगा, हमारे लिए रोशनी देता जाएगा और अंधकार की ताकतें, अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन से ऑटोमेटिक दूर होती जाएगी जब परमेश्वर के वचन को हम लेकर जाएंगे तो। क्योंकि उसका वचन हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ज्योति है। क्योंकि जहाँ ज्योति होती है वहाँ अंधकार नहीं छुप सकता है, वहाँ अंधकार की ताकतें नहीं रह सकती है। इसके लिए उसका वचन हमारे जीवन के लिए ज्योति है। और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे लिए उजियाला, प्रकाश बनता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड कि हमारे लिए नए नए रास्ते खुलते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम अपने परमेश्वर के नाम में अद्भुत कामों को कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा करता है। आमीन। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उसके अंदर एक नया बल आ जाता है। तो हमारे अंदर भी एक परमेश्वर एक नया बल देते हैं, जैसे कि उस उकाब पक्षी को अपना बल वो खुद ही प्राप्त कर देता है, अपने शरीर को जो शरीर में जो चोंच के जो नयापन वो खुद ही कर देता है। परंतु हमारे अंदर परमेश्वर है हमारा सहायक, परमेश्वर है हमारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर, वो हमारे अंदर ये कार्य करता है, पर उसके लिए हमारा उसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो यूहन्ना की किताब 15 और 7 में लिखा है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जो भी हम चाहे
अगर यदि हम परमेश्वर में बने रहे और उसका वचन हम में बना रहे, तो बाइबल कहता है कि जो भी कुछ तुम चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रार्थना हमारे लिए पंख होते हैं, और प्रार्थना जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है जब हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांगते हैं, परंतु उसके लिए दो बातें होनी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारे जीवनों में हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ पाते समय पर, परंतु क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें अपने आप को जांचने के बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूहन्ना की किताब 15:7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि हम परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर का वचन हम में बना रहे, तो आगे लिखा है तो जो चाहो मांगो। फिर कोई भी रुकावट वहां पर नहीं लिखी है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परंतु दो बातें बहुत ज़रूरी है, हमारा उसमें बने रहना और उसका वचन हमें बना रहना। उसका वचन हमारे अंदर बना रहना मतलब स्वयं परमेश्वर ही हमारे अंदर होता है, तो हमारे जीवन के लिए वो गाइड करता है, लीड करता है और हमारे जीवन को चलाता है। तो जब हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में बना रहता है, उसके बाद भाई और बहनों जो चाहे हम मांगते हमारे लिए हो जाता है, तब हो जाता है। नहीं तो हम लोग सोचते रहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं आता, हम परेशानी से, दुखों से, तकलीफों से बाहर आज़ाद क्यों नहीं हो जाते। पर उसके लिए दो बातें हम जीवन में करते हैं कि हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर का वचन हम में बना रहेंगे, तो जो आप प्रार्थना करो आपके लिए हो जाएगा। तो हमारे लिए प्रार्थना पंख की तरह है, जो मसीह जीवन, मसीह लोग एक ऊंची उड़ान ले सकते हैं, क्योंकि हमें भी ऊंची उड़ान लेना ही है। क्योंकि हम देखते हैं कि द्वितीय आगमन में जब हमारा मसीहा बादलों पर आएगा, तो हम आत्मिक तौर पर मजबूत होने बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर एक उड़ान ले सके हमारे परमेश्वर के साथ साथ होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना 4:4 में कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर विजय प्राप्त की है। सबसे पहले हम परमेश्वर के हैं। अगर इस बात को हम विश्वास से इस बात कबूल करते हैं, फिर हमने विजय प्राप्त करती है। और बाइबल में आगे लिखा है कि जो तुम में है वो संसार की सारी ताकतों से बढ़कर है। आमीन। तो जब हम परमेश्वर में होते हैं और हमने परमेश्वर ने जय प्राप्त की है, इस बात का जब हमें पूरा विश्वास है, दृढ़ता है से विश्वास है परमेश्वर में, और फिर आगे लिखा है जो तुम में है, हम में है, जो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए दे दिया है, जो हम में है वो ताकतवर, वो शक्तिशाली, वो सामर्थशाली आत्मा है। क्योंकि उसी ने बाइबल में लिखा है रोमन की किताब 8:11 में कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन जिलाया, वो तुम्हारे नश्वर शरीर को भी जिलाएगा। तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा सामर्थी है और वो पवित्र आत्मा अद्भुत है, और वो पवित्र आत्मा उसने आप और हमारे लिए दे दिया है। तो हम कितने शक्तिशाली और बलवान हैं आत्मिक तौर पर। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, अभिषेक के द्वारा हम अपने जीवन में अद्भुत कामों को कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो परमेश्वर ने एक ऐसी ताकत हमें दी है, और ये ताकत सिर्फ जवानों के लिए नहीं, सिर्फ मिडिल एज वालों के लिए नहीं, परंतु किसी भी एज में हम क्यों ना पहुंचे, जहाँ तक हम जीवन में जी पाते हैं, जो जितना आयु में इस जगत में जी रहा है, परमेश्वर ने हर एक के लिए जो पवित्र आत्मा दिया है और जो उनके साथ रहता है वो सामर्थशाली है, शक्तिशाली है, और वो संसार की सारी ताकतों से बढ़कर है। तो कौन सी ताकत है जो हमारे जीवनों में नष्ट करने की, या हमारे जीवनों को घायल करने की, या हमारे जीवनों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है? तो हमारे जीवन में ऐसी ताकत, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर ने आत्मा दिया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। उस आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम उठ खड़े हो जाए और अंधकार की हर एक ताकतों को हम तोड़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। परंतु उसके लिए हमारी तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। आत्मिक तौर पर हमें निरंतर तैयार रहना, प्रार्थना का जो हमारे लिए आत्मिक पंख की तरह है उनका इस्तेमाल करना, परमेश्वर का वचन, उसकी बातें मानना, उसका वचन हमारे अंदर होना, ये हमारे लिए, हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी वो वचन हमारे लिए पूरा हो जाएगा कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं, वो उकाबों की नाई चलेंगे, दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे,
परंतु वो उड़ते जाएंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं लास्ट वचन, यूहन्ना 15 का 2 और 4। जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती, वह उसे काट डालता है, और जो फलती है वह उसे छांटता है और ताकि फले। 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की एक वृक्ष को भी प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 11 या 12 में हम देखेंगे कि वो जीवन का वृक्ष है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो हमारे लिए एक वृक्ष के समान भी हम देखते हैं, और जो ब्रांचेस है वो उसके लोग हैं। तो जो डाली उस वृक्ष में बनी नहीं रहेगी और वो फलवंत नहीं हो रही है, उसमें कोई फल नहीं आ रहे हैं, वो जैसे बांझ की तरह हुई हो, कोई भी फल उसमें नहीं आ रहे हैं, तो परमेश्वर उसको काटता है। और जो फल लाती है, जो फलवंत, जो आशीषित होती है, परमेश्वर उसको छांटता है। 2 प्रक्रिया यहाँ पर होती है। जो फल नहीं लाती है, जो आशीषित नहीं होती है, फल लाना मतलब एक तरह से आत्मिक फल भी हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और एक तरह से कलीसिया में भी फल लाना, लोगों को लाना, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। दोनों बातों को हम देख सकते हैं। फलवंत होना, आशीषित होना क्या होता है कि हमारे जीवन के लिए भी कि परमेश्वर, जैसे गलातियंस की किताब 5 में लिखा है कि प्रेम, दया, ये सारे आत्मिक फल है, वो हमारे अंदर आने बहुत ज़रूरी है। और दूसरे हम फल लाने लने अपने कलीसिया के लिए, अपने सेवकाई के लिए भी हम फल लाने वाले लोगों के पास, परमेश्वर के पास लाने वाले भी बने। और जो ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर उनको काटता है, और जो ऐसा करते हैं उनको छांटता है, ताकि वहां पर और भी उनके जीवन आशीषित हो जाते हैं। जैसे हम पेड़ के लिए देखते हैं कि पेड़ को जब उसकी फांदियां, जब उसकी ब्रांचेस काट जाते हैं तो उसमें नई ब्रांचेस आने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर में हम वैसे ही है कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी बातों को, अगर जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, उनसे वो हमसे दूर करता है, ताकि नई बातों को से वो हमें भर दे। क्योंकि हम देखते हैं इफिसियंस की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा सिर है और कलीसिया जो है उसके शरीर के अंग है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो वो हमारा हेड है और हम जो उसकी बॉडी है, तो हमें उस मसीह में फलवंत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर शक्तिशाली और अद्भुत काम और पराक्रमी ईश्वर है। और जब उसके लोग जो उसमें बने रहते हैं और जो फलवंत होते हैं, उन्हें वो और बढ़ाता जाता है, आत्मिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, जीवन की हर एक लगने वाली बातों में भी वो उनको आशीषित करता जाता है। परंतु हमें उसमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने हेड से अगर ये लोग अलग किए जाएंगे तो वो इंसान कैसे जीवित भी नहीं रह सकता है। उसी तरह से जब हम मसीह में है तो मसीह हमारे लिए है, हमारा हेड है, हमारा सिर है, और हम जो कलीसिया है उसके शरीर के अंग है। और हम शरीर के अंग होने के नाते हमें उसके साथ जुड़े रहना और आशीषित होना, फलवंत होना, और साथ में फल लाने वाले लोग भी होना बहुत ज़रूरी है। जो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको वो अपने आप से वो काट डालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आगे जैसे लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप में, अगर हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो खुद में हम फलवंत नहीं हो सकते, खुद में हम फल लाने वाले भी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि उसके लिए हमने देखा कि जब तक हमारा जीवन में परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, परमेश्वर का भय, उसकी समझ बुद्धि नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना, प्रार्थना होना, उसका वचन होना, और उसके साथ बने रहने से भी हम किसी भी एज में क्यों ना पहुँचे, कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को नया बनाता जाता है।
परमेश्वर हमारे जीवन को और बलवंत और शक्तिशाली बनाता जाता है। कई लोगों के जीवन में ऐसा भी है कि ओल्ड एज में जाने के बाद परमेश्वर उनको उनकी शरीर के अंदर के फंक्शंस को भी नया कर देता है। किडनियों को हो, लिवर्स को हो, हड्डियों को हो, बोन्स को हो, वो नया करते जाता है, क्योंकि परमेश्वर का बल हमारे लिए ताकत है। परमेश्वर हमारा बलमूल है और वही हमें एक नया बल और नई ताकत देता है। ये प्रार्थना के द्वारा हमारे अंदर आता जाता है। जब भाई और बहनों हम देखते हैं यीशु मसीह जब परमेश्वर के बेटे होने के बावजूद भी वो प्रार्थना के लिए चले जाते हैं, पहाड़ में जाकर प्रार्थना करते हैं, और भोर को हो भोर सवेरे भी वो पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते थे। और जब प्रार्थना करके वो आते थे, हम देखते हैं बाइबल में कि जब वो आते थे तो उनको भीड़ के पास जाना नहीं पड़ता था या उनको भीड़ बुलानी नहीं पड़ती थी, भीड़ ऑटोमेटिक उनके पीछे वो लेती थी। प्रार्थना में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि उसमें हम अपने एक आत्मिक पंख में एक आत्मिक उन्नति और एक मसीह में एक अच्छी उड़ान, लंबी उड़ान ले सकते हैं। जैसे ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग, आशीष पर आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, अपने सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए। हर स्तर में परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हमारे शरीर के लिए भी परमेश्वर एक नई ताजगी से हमारे शरीर को भरता है। इसे दाऊद साम्स में कहते हैं कि तो अपने मुख का प्रकाश मेरे मुख पर चमका। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हमारे मुखों पर चमकाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले ये जो बातें हमने उकाब पक्षी के द्वारा सीखी कि वो अपने आप को पूरा नया कर देता है, उसी तरह से हम भी मसीह में नई सृष्टि है। और नई सृष्टि बनने के लिए पुरानी बातों को हमें अपने जीवन से उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे उकाब पक्षी अपना पुराना शरीर, जब उसके पुराने शरीर के वो भाग अवयव वो उखाड़ फेंकता है खुद ही, उसी तरह से भाई और बहनों, कोरिन्थियों की किताब में लिखा है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो। तो हमारे अंदर जो पुराना स्वभाव है, पुरानी बातें हैं, उनको हमारे अंदर से उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है, ताकि परमेश्वर एक नए स्वभाव से हमें भरे। आमीन। एक और बाइबल में लिखा है कि वो उसमें ही हम एक अनंत काल का जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यूहन्ना 10:10 की किताब में लिखा हुआ है कि चोर आता है चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, परंतु हमारा परमेश्वर आया हमें जीवन देने के लिए, वो भी अनंत काल का जीवन देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चोर और डाकू आज कौन है? जो शैतानी ताकत है, जो बहुत बुरी तरह से संसार के लोगों में हो या मसीहा के लोगों में कार्य करने की, उनके ऊपर उनके जीवन को तहस नहस करने की कोशिश कर रही है। ये चोर और डाकू की तरह है जो आत्मिक जीवन को चुराना चाहते हैं, आत्मिक जीवन पर अटैक करना चाहते हैं। परंतु भाइयों और बहनों, हम जब परमेश्वर में उत्तम रीति हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बनाते जाएंगे, तो बाइबल में लिखा है कि यहाँ पर हम उकाब पक्षी के लिए देखते हैं कि जब वो रिन्यू करता है खुद को, तब उसकी आयु डबल हो जाती है, डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। उसी तरह से हम अपने जीवन को मसीह में नए बनाते जाते हैं, नई सृष्टि बनते जाते हैं। तब बाइबल में आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर आया जीवन देने के लिए, वो भी अनंत काल का जीवन देने के लिए। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर सिर्फ हमें जीवन नहीं देना चाहता, परंतु अनंत काल का जीवन भी हमारे साथ ऐड किया जाता है, हमारे साथ एक अनंत काल का जीवन भी जोड़ा जाता है। तो हमारे लिए आप एक अनंत काल का जीवन भी है। तो सोचो कि हमारी कौन सी भी एज भी क्यों ना हो, हम एक अनंत काल के लिए जीवित रहने वाले लोग हैं। वो जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने जीवन ही नहीं परंतु अनंत काल का जीवन जोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज और लास्ट और आखिरी बात हम देखेंगे कि शैतान अगर हमारे जीवन में हमें जीवन को तकलीफ देने की कोशिश करता है, हमें जीवन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो भाई और बहनों, उकाब पक्षी में एक लास्ट बात भी है। ये 3 के साथ एक चौथी बात है जो हमारे लिए बहुत उत्तम और महत्वपूर्ण सीखने के जैसी है। उकाब पक्षी इतनी ऊंची उड़ान उड़ता है, ऊंचे पर वो उड़ता है, परंतु फिर भी उसके
गर्दन के ऊपर एक पंछी बैठने की कोशिश करता है, मतलब बैठता है, कोशिश करता नहीं, बैठता है। एक कौवा उसके यहाँ पर गर्दन पे बैठ जाता है और उसके पंखों को नोचने की भी कोशिश करता है। कौवे दो टाइप के होते हैं, एक पूरा ब्लैक टाइप का एक जो कौवा होता है, और दूसरा कौवा तो थोड़ा ब्लूइश टाइप का होता है, ब्लू कलर के नीले जैसा थोड़ा सा, वो एक कलर का कौवा होता है। वो कौवा जो है उसके यहाँ पर गर्दन में भाई और बहन बैठता है और वो उसके यहाँ के पंखों को नोचने की भी कोशिश करता है। परंतु हम देखते हैं इसमें उकाब पक्षी की क्या करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उकाब पक्षी ना तो उस कौवे को हटने के लिए कहते हैं, ना उसको हटाता है। चाहे तो वो उसे 1 मिनट में हटा सकता है, क्योंकि वो एक बलवंत पक्षी है, शक्तिशाली पक्षी है, सामर्थ्यशाली पक्षी है, और हम इस एक तरह से पक्षियों का राजा भी इसे कह सकते हैं। परंतु वो उसे हटाने की कोशिश नहीं करता, परंतु वो क्या करता है, अपनी अपनी जो उड़ान है वो और भी ऊंची आकाश की ओर ले चलता है। वो और ऊंचा उड़ते जाता है। जो ऑक्सीजन फिर जैसे मिलना बंद हो जाता है तो कौवा ऑटोमेटिक उसकी गर्दन में से निकल कर गिर जाता है या मर जाता है, क्योंकि ऊंची उड़ान के बाद वो ऑटोमेटिक वहां से वो निकल जाता है, उसको गिर जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बातें हमें सीखने जैसी है कि उकाब पक्षी के गर्दन पर एक पंछी बैठ जाता है, जो जिसको एक टाइप जो कौवे का एक प्रकार है, वो बैठ जाता है। परंतु उकाब उसको हटाने की कोशिश नहीं करता, परंतु वो अपनी उड़ान और आकाश की ओर लिए जाता है कि कौवा आप ही गिर जाता है, आप ही उसके वहां से उसके गर्दन में से निकल जाता है, हट जाता है। तो भाइयों और बहनों, वैसे ही आज हमारे जीवन में अगर शैतान हमारे जीवन में डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, हमारे जीवन को तकलीफों के द्वारा, दुखों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा या कोई बीमारियों के द्वारा हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने आत्मिक जीवन को, प्रार्थना वाले जीवन को मजबूत करते जाना है। ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर के अभिषेक से, सामर्थ्य से और परमेश्वर की उपस्थिति से भरते जाना है। और जैसे हम परमेश्वर के अभिषेक और सामर्थ्य से भरते जाएंगे तो शैतान, हमें कहने की भी जरूरत नहीं होगी, वो हमारे जीवन उनसे भाग जाएगा। बाइबल कहता है याकूब की किताब 4:7 में कि तुम शैतान का सामना करो और वो तुमसे भागेगा। तो हमें काम करना है। जैसे उकाब ने अपने शरीर को रिन्यू करने के लिए खुद मेहनत की, तो हमें भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी है। परमेश्वर हमारा साथ और हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, परंतु भाई और बहनों, हम भी उसका साथ और हाथ कभी न छोड़े। उसमें जब बने रहेंगे तो परमेश्वर उत्तम तरह से हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है और हमारे साथ रहता है, और हमारे संग होकर वो हमारे जीवन में और हमारे द्वारा लोगों के जीवन को भी छूता है और अद्भुत कामों को लोगों के जीवनों में करता है। मैंने बहुत ऐसे जब केसेस आए, डिलीवरेंस के केसेस आए, जिनमें बहुत बहुत बड़ी बड़ी आत्माओं का अटैक थे भाई और बहनों, परंतु जब मैं परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए जाती थी और कभी कभी मेरा अकेले भी जाना हो जाता था, तो भी परमेश्वर का उपस्थिति के द्वारा उत्तम रीति परमेश्वर उन लोगों को बड़ी बड़ी शैतानी ताकत से जो ग्रसित होते थे उनको छुटकारा दिया करते थे। परमेश्वर सिर्फ हमारा इस्तेमाल करता है, हमारे मन की तैयारी होनी चाहिए, हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक से भरे रहने चाहिए, परमेश्वर के शब्द को लेकर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के शब्द में सामर्थ्य है। और जब हम शब्द के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो शैतान कहीं पर भी टिक नहीं सकता, परंतु उसको हार ही जाना है, और वो हारता ही है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में परमेश्वर की दया, अनुग्रह और सहायता के द्वारा इतने बड़े बड़े जो शैतान से ग्रसित लोग थे भाई और बहनों, उनका जब डिलीवरेंस करते समय जब मैं प्रार्थना करती थी तो कभी कभी मुझे समझ में भी नहीं आता था
कि मैं कौन सी कैसी प्रार्थना कर रही हूँ, परंतु मेरे मुख प्रार्थना करते थे और बड़े बड़े जो दुष्टात्मा ग्रसित लोग, बहनें हो या भाई हो, जो भी होते थे, वो छुटकारा पाते थे। जब स्तुति करते थे तो वह उन लोगों का चिल्लाना चीखना शुरू हो जाता था। तो ऐसे कई डिलीवरेंस के क्रिएस परमेश्वर ने मेरे द्वारा उत्तम रीति किए हैं। परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल किया, बाकी सामर्थ और उपस्थिति और पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम हो पाया, क्योंकि हम जो है परमेश्वर को लिए फिरेंगे तो परमेश्वर वहाँ पर हमारे लिए काम करता है। जैसे यहोशापात के समय पर उसको 3 देशों की देश लड़ाई करने के लिए आई, पर जैसे भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसको लीड हुआ कि तू जा मैदान में, जहाँ लड़ाई का मैदान है, परंतु तुझे लड़ाई लड़नी न पड़ेगी। वैसा ही भाइयों और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तो हमारी लड़ाई हमारा परमेश्वर उत्तम प्रकारे लड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज भी जब भी मैं डिलीवरेंस के केस के लिए जाती हूँ, जब मेरा किसी के घर में दरवाजे के अंदर एंटर करना होता है, तो जिसके अंदर भी वो दुष्ट आत्मा की ताकत होती है, जिसके अंदर भी शैतान से ग्रसित होते हैं, वो लोग चीखना, रोना, अलग अलग तरह की आवाज़ करना शुरू हो जाते हैं दरवाजे के अंदर एंटर करने से ही। और कोई कोई बातें भी करने लगते हैं, इसे घर में मत लो, इसे बाहर निकाल दो, क्योंकि उनको पता होता है कि आप उनको, जिसके अंदर भी वो होते हैं, उनको जाना होता है। तो ऐसा शैतान हम परमेश्वर के लोगों से डरता है, परंतु परमेश्वर के लोग परमेश्वर के अभिषेक और उपस्थिति को लिए फिरने वाले हो, तब शैतान का कोई भी कार्य हमारे सामने टिक नहीं सकता। शैतान की कोई भी ताकत हमारे विरोध में, हमारे सेवकाई के विरोध में, हमारे शरीर और हमारे पर्सनल लाइफ के विरोध में काम नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो हम में रहा है वो उत्तम और शक्तिशाली है, जो सारे सांसारिक ताकतों से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी सुनने वाले भाई बहनों को आशीष करे। आज का संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और आशीष पाए, ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ। आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सब मिलकर आज के संदेश के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके वचन की महिमा अद्भुत रीति हो परमेश्वर। और प्रभु, हजारों में लोग परमेश्वर, लाखों में तेरे लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुनकर आशीष पाए पिता परमेश्वर, ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और सुनने वाले भाई बहनों के लिए भी पिता मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर प्रभु, कि वो और उनके घर परिवार भी प्रभु आशीष पाए परमेश्वर। सभी के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु, आगे जाकर भी प्रभु जो भी परमेश्वर आज के आपके संदेश को सुनेगा वो आशीषित हो जाए परमेश्वर। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, यहाँ मौजूद परमेश्वर प्रभु हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है परमेश्वर, जो शैतान से कोई ग्रसित है, कोई दुष्ट आत्मा की ताकतों से ग्रसित है प्रभु, जादू टोना की शक्ति में फंसा हुआ है परमेश्वर, तंत्र मंत्र की शक्ति में कोई फंसा है परमेश्वर, तो यीशु मसीह के नाम में हम आज़ाद हो जाने की, स्वतंत्र हो जाने की घोषणा करते हैं कि वो आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज के संदेश को, प्रार्थनाओं को परमेश्वर आपके लहू से ढकते हैं परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ आशीषित होने पाए प्रभु, और शैतान प्रभु किसी को भी न रोके परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। ऐसे मैं प्रार्थना मांगती हूँ, इसके लिए आपके लहू से परमेश्वर प्रभु आज के संदेश और प्रार्थना को सील करते हैं पिता, और हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, अगर कोई डिप्रेशन में है परमेश्वर प्रभु किडनी के तकलीफ से कोई जा रहा हो, कैंसर से कोई अगर जा रहा हो परमेश्वर, डिप्रेशन से प्रभु, सरदर्द से परमेश्वर, माइग्रेन से कोई पीड़ित हो परमेश्वर, घुटनों की तकलीफ से परमेश्वर, कमर की तकलीफ से कोई भी प्रभु अगर इन बीमारियों से पीड़ित है, तो हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से वो लोग आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम से प्रभु वो लोग चंगे हो जाए परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तो आप ही हमारे अपराधों के खातिर घायल किया गया, हमारे अधर्म के हेतु कुचलाया गया, कि तेरे मार और तोड़े कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। तो प्रभु चंगाई मांगती हूँ परमेश्वर, हर एक जो बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में। हर एक सेवकाई के लिए
मैं आशीष को बोलती हूँ, हर एक पासबान के लिए मैं आशीष को बोलती हूँ, हर एक मसीह भाई बहन के लिए प्रभु आशीष, और सभी के लिए मैं सुरक्षा को बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में, उसके लहू में परमेश्वर। हर सेवकाई, हर पासबान प्रभु हर कलीसिया परमेश्वर सुरक्षित हो पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति और तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अपने हमारे दुआओं को कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में सब मिलकर कहे आमीन। परमेश्वर आप सभी को खुश रखे, आनंदित रहे और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहे ताकि हम और बहुतायत से परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाए। तो हम सभी को एक दूसरे की प्रार्थना की बहुत ज़रूरी है। तो अब मेरे सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते रहे, जो परमेश्वर ने मुझ में दान और गिफ्ट और वरदान दिए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर उत्तम रीति अपने सेवा कार्य के लिए मुझे और मेरे द्वारा जो दान और वरदान से उसने भरा है उसका इस्तेमाल करे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो मुझे दृश्य और सपनों का भी जो वरदान दिया है, परमेश्वर उत्तम तरह उनका इस्तेमाल जो लोगों के जीवन के लिए दिखा रहे हैं, परमेश्वर वैसा ही लोगों के जीवन में पाया जा रहा है। तो परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट कर रहे हैं मेरे द्वारा, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा। जैसे वचन में लिखा है योएल की किताब 2:8 में कि जवान दर्शन देखेंगे, पुरानियों सपना देखेंगे और बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तो परमेश्वर ऐसा ही अपने वचन के द्वारा कर रहे हैं, वो और आप सभी के जीवन में भी करे। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके लिए मुझे और मेरे सेवकाई को भी आपकी सभी की हमारी प्रार्थना की ज़रूरत है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के आशीषित वचन को लेंगे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बनी रहे। आमीन। हम फिर मिलेंगे। शालोम।